हेमंत सोरेन के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो कारनामे हैं, उससे थक चुकी है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपार लोकप्रियता है, बिहार का जो एनडीए का शासन, नीतीश कुमार जी की जो करिश्माई छवि है और एनडीए के हम पार्ट हैं, तो निसंदेह उसका लाभ भी एनडीए को मिल रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, एक बड़ी जीत हमें मिली। लोकसभा चुनाव से इसके संकेत मिल चुके हैं। लगभग 250 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। सात समंदर पार फेंकने की बात तो खैर बहुत दूर की बात है। एनडीए महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सभी सीटें, बिहार के उपचुनाव की सारी सीटें और देश में जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, एक स्पष्ट वहां जनादेश एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ दिख रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ हैं। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव और झारखंड के पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। क्या आप लोग आश्वस्त हैं कि कितने सीट जीत रहे हैं झारखंड में और बिहार में चारों सीट में? देखिए, झारखंड में एक प्रभावी बहुमत सरकार बनाने के लिए जो संख्या चाहिए, उससे बड़े अंतर के साथ एक बड़ी जीत के तरफ एनडीए वहां विजय पथ पर अग्रसर है। पहले चरण के चुनाव प्रचार अब थम चुके हैं और जो ज़मीनी रिपोर्ट है वो स्पष्ट तौर पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि जनता हेमंत सोरेन के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं, जो कहानियां हैं, जो कारनामे हैं, उससे थक चुकी है। एक परिवार का वर्चस्व, शिबू सोरेन, उसके बाद हेमंत सोरेन, अब कल्पना सोरेन, कहीं ना कहीं इससे आदिवासियों का भी एक भ्रम जो सोरेन परिवार को लेकर पहले काफ़ी वो अपना तो महसूस करते थे और उन्हें आदिवासियों के उत्थान का प्रतीक मानते थे, अब वो निराश हैं। इसलिए कि पूरी तरह से व्यक्तिवादी, परिवारवादी सोच ने झारखंड के विकास को अवरुद्ध किया और वहाँ जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, वहाँ बेरोज़गारी है, वहाँ जिस तरह से कानून व्यवस्था का जो उसकी जो बदहाल स्थिति है, नक्सलवाद भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हुआ है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अपार लोकप्रियता है, बिहार का जो एनडीए का शासन, नीतीश कुमार जी की जो करिश्माई छवि है और एनडीए के हम पार्ट हैं, तो निसंदेह उसका लाभ भी एनडीए को मिल रहा है। इसलिए हम आश्वस्त हैं, एक बड़ी जीत हमें मिलेगी। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। लालू यादव भी अब चुनाव प्रचार के लिए अंतिम 2 दिन निकले थे। लालू यादव ने वहां से लोगों से अपील किया है कि नरेंद्र मोदी को 7 समुंदर पार उखाड़ कर फेंक देना है। अब खुद का अस्तित्व बचाने का प्रयास राजद को करना चाहिए। लोकसभा चुनाव से इसके संकेत मिल चुके हैं। लगभग 250 सीटों पर एनडीए को बढ़त है। दूसरी तरफ राजद पूरी तरह से हाशिए पर खड़ा है और हालात इस कदर उनके लिए बिगड़ रहे हैं कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का पलायन अलग अलग दलों में लगातार जारी है। जो छवि है तेजस्वी जी की, लगातार एक ऐसे नेता की बन रही है जिनकी दिलचस्पी बिहार के समस्याओं में नहीं है। वो सैर सपाटे, मौज और लगातार हिंदुस्तान के बाहर जब बिहार की जनता बाढ़ की विभीषिका झेल रही हो और ऐसे मुश्किल वक्त में भी वो दुबई में देखे गए और ऐसा पहले भी कई बार हुआ। तो कुल मिलाकर के हालात राजद के लिए बहुत अच्छे नहीं है। इसलिए सात समंदर पार फेंकने की बात तो खैर बहुत दूर की बात है। एनडीए महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सभी सीटें, बिहार के उपचुनाव की सारी सीटें और देश में जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, एक स्पष्ट वहां जनादेश एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ दिख रहा है। राजद में आप पलायन की बात कर रहे हैं, क्या कुछ विधायक और नेता भी जेडीयू के संपर्क में हैं? नहीं, देखिए, संपर्क में तो उनके बड़े बड़े नेता आरंभ काल से हैं। इसलिए कि जो बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी की करिश्माई छवि है, उन्हें लोग अभिभावक मानते हैं और
समय समय पर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे मिलते हैं। तो संपर्क में तो सब लोग हैं और सही समय जब आएगा तो निसंदेह राजनीतिक दलों के अंदर जब टूटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर उसे रोक पाना मुश्किल होता है। और तेजस्वी जी एक अनुभवहीन नेता हैं। जो जमीनी आधार राजद का था उसको भी उन्होंने समाप्त करने का काम किया है, इसीलिए वो अगर कोई भगदड़ होगी तो उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। बड़ी टूट होने वाली है आरजेडी में। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा अभी, इसलिए कि हम लोग ऐसी बातें नहीं कहते हैं जिससे केवल अफरा तफरी हो, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि जिन्हें भी नीतीश कुमार जी की कार्यशैली में यकीन है, जो 19 वर्षों का विकास बिहार में जो लोग भी देखते रहे हैं, बिहार की विकास यात्रा आगे भी जारी रहे, इसलिए ऐसे तमाम समझदार लोगों का बराबर हम स्वागत करते रहें और आगे भी करेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा, झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ उठा रही है, जेडीयू भी क्या घुसपैठ के मुद्दे के साथ सहमत है? देखिए, एक अलायंस में जो शामिल दल होते हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन न्यूनतम सहमति जिन बिंदुओं पर हो उसके आधार पर हम बेहतर गवर्नेंस देने का काम करते आए हैं। और इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस था, जब गंभीर असहमतियाँ थी फिर भी देश में एक बेहतर शासन देने का काम हम लोगों ने किया। आज भी कई सवालों पर उनकी राय हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन हम जनता को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी, निष्पक्ष और परिवारवादी शक्तियों से जो जकड़ा हुआ जो राजनीति का जो पूरा तंत्र है, इससे मुक्ति दिलाने के लिए संकल्पित है। तो चलिए, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद हमारे साथ थे, जिन्होंने बिहार में 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहना था इनका आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।